लिख लिया होगा। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे प्रिय शिष्य थे। 23 कहाँ है बच्चों? कहाँ 23 है? 483। 23 कहाँ है? ये वेणुवन भगवान बुद्ध को किसने दिए? वेणुवन था कहाँ? राजगीर में बिंबिसार ने दिया था। ये जीवक फिजिशियन थे। ये नगर वधु थी आम्रपाली, उन्होंने ही दिया था। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा देख, तुम डॉक्टर पांडे का बच्चा है, एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें हार नहीं मानना है कि 10 घंटा हो गया, ओवर हो रहा है। जब हमको हासिल करना है नॉलेज तो हासिल करना है, चाहे जितना समय लग जाए। तुम तो 4 घंटा में परेशान हो जाते हो। यहाँ मेडीजी में बच्चे 10-10 घंटा लगातार पढ़ते हैं, और हमारे जैसा आदमी उसको पढ़ाता है, वो सुनते हैं वो बच्चा सब। तो तुम ऐसे कैसे? तुम्हें बड़ी ताकत है, तुम तो मेरी जान हो, मेरा प्राण हो। तुम में इतनी शक्ति है कि तुम दुनिया को जो है जीत सकते हो। तुम कहाँ हो अभी? तुम्हें बहुत ताकत है, तुम्हें पता नहीं है, समझे ना? शिवो अहम, अपने आप को पहचानो कि तुम कितनी ताकतवर हो। बुद्ध के मृत्यु के बाद सारे लोग, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, परेशान होने लगे कि भैया भगवान बुद्ध रहे नहीं तो अब ये धर्म को कौन आगे बढ़ाएगा। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध सभा हुआ था,
जिसमें बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते, उनका उपदेश, उनके नियम जो बताए गए थे, वो सब को संकलन किया गया और समय समय पे जो परिवर्तन आया और बौद्ध धर्म के विकास के लिए जो काम हुआ, उसके लिए जो है इस प्रकार का बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। तो बौद्ध बुद्धिस्ट काउंसिल से भी क्वेश्चन पूछ देता है। बहुत शॉर्ट फेज में मैं तुमको बताते चलूंगा और तुम बड़े आराम से इसको समझ जाओगे। यहां लिख दो टाइमिंग, यहां लिख दो प्लेस, यहां लिख दो किंग, यहां लिख दो प्रेसिडेंट, यहां पे लिख दो रिजल्ट। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का बारे में बता रहा हूं तुमको। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सबसे पहले उसका टाइमिंग, फिर प्लेस, फिर किंग, फिर प्रेसिडेंट, रिजल्ट। टाइमिंग था 483 BC, भगवान बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था। प्लेस कहां था? राजगीर। यहां पे एक जगह है सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी केव, ये जाओगे तो आज भी तुमको मिलेगा। राजा कौन था? अजातशत्रु। ये मगध साम्राज्य का राजा था। प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। रिजल्ट क्या निकला? विनय पिटक। कंपाइल्ड, इसको कंपाइल कर दिया गया। तो पहला इसका नियम ये आया, इसको देख लो। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, इसको तुम समझ जाओगे सब। बहुत शॉर्ट में लिख दूंगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा, छोड़ देता हूँ बेटा। ओह, ज़्यादा हो गया है। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दो। 3 नेक्स्ट में क्लासेज में मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा, बाकी चीज़ें हैं। 4 ऐसे बुद्धिस्ट काउंसिल है, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बताऊंगा। आई थिंक यू आर टायर्ड एंड यू आर थिंकिंग दैट इट्स बेटर टू लीव अस। तो चलो ठीक है, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा देख रहा हूँ मैसेज। प्रियांशी वर्मा क्या लिख रहा है यार तुम, लेकिन कहीं पे तो मिला ही नहीं। कहाँ पे क्या लिख दिया तुमने? अब मैं देखूंगा तब ना मेरे बच्चे। यहाँ पे वो है ही नहीं जिससे मैं देखूं। सर प्लीज गिव आइडिया ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटी सिलेबस कवरेज, फिनिश हिस्ट्री एंड पॉलिटी टिल 28 फॉर। ये हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी, इसीलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं यार। मैं बीसी और सी में तुमको बता दिया, बीसी को बीसी कहते हैं, एडी को सी कहते हैं। अब इसको क्यों पूछ रहा है तू? लोकेंद्र सिंह, आज के समय में बीसी को और कैसे चलता है वो भी बताया हूं, तुम शायद क्लास नहीं लिए हो। वर्ण, वर्ण मतलब होता है गार्डन, गार्डन।
चलो कोई बात नहीं, 37 हो गया है मेरे योगेश कुमार सिंह। बच्चे सब परेशान हैं सर जी, ये जो ये तो मैं बताया हूं यार, 10 राजाओं का युद्ध सुदास और इसके साथ हुआ था, सांबर के बीच में हुआ था। अब इसको करवाने में बच्चे सब परेशान हैं, हम समझ रहे हैं। देख लो, अब 3 जो रेस्ट 3 है ना, उसको मैं नेक्स्ट में खत्म कर दूंगा, आज यहीं तक रहने दो। देखो ये विनय पिटक को कंपाइल्ड बाय, यहां लिख देता हूं, कंपाइल्ड बाय उपाली, और विनय पिटक कंपाइल्ड बाय आनंद, इसको आनंद ने लिखा था, सुत पिटक को आनंद ने और विनय पिटक को जो है उपाली ने कंपाइल्ड किया था। ठीक है, आपस में डिस्कशन करोगे तब ना सुरुचि, स्नेहा, ये सारे डिसाइपल्स ही थे, सारे बुद्ध के मॉन्क्स थे, उपाली वगैरह आयुष। आपस में डिस्कशन करते हुए याद करना है। सुरुचि, स्नेहा, आपस में डिस्कशन करो, एक एक चैप्टर करके। इतना क्लियर चैप्टर में तुमको बताया हूँ, हर चैप्टर को अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद तुम क्या पूछ रही हो कि हाँ कैसे इसको याद करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, और ये फैक्ट्स को पढ़ो, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनाओ, वो ऐसे करके बनेगा। कलयुग ये सब नहीं पढ़ना है तुमको, कलयुग द्वापर युग ये सब नहीं पढ़ना है। ये लो, फर्स्ट गुरु लॉर्ड बुद्धा के थे अराड़ कलाम, रुद्रक राम पुत्र। फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा कोंडना या कोंडनीय, बिलव्ड डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा आनंद। बुद्धा हैड गिवन लास्ट सरमन, सरमन का अर्थ होता है टीचिंग, शुभक्ष एट कुशीनगर। सुजाता हैड गिवन अ बॉल स्वीट राइस, ये लिख लो। अब मैं छोड़ रहा हूं, क्लास नहीं ले रहा हूं। ऑब्जेक्टिव बुक मनोहर पांडे का देख लो, लुसेंट से देख लो, किसी से भी बना लो। घटना चक्र देखो, उससे भी हो जाएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है दिशा, इसमें होना क्या है कि कोई प्रैक्टिस की पुस्तक लो और नोट्स जो भी बना रहे हैं, जो भी नोट्स तुम्हारे पास आ रहा है उसको देखो और फिर क्वेश्चन बनाओ। 80% क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, 90% जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको दिमाग में याद रखो कि इसका क्वेश्चन ये है, क्योंकि गलत सही ढंग से भी क्वेश्चन दे दिया है। मनोहर पांडे का देख लो, घटना चक्र देख लो, लुसेंट का देख लो, कोई भी देख लो। क्या है अनुराग गुप्ता, बोलो तुम क्या पूछ रहा है, फिर से पूछो, तुम आगे निकल चुके हो। घटना चक्र मार्केट में बहुत से हैं, उसे लो ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का।
सरमन के नेम स्पेलिंग कीजिए। ये शुभक्ष है, SUBHACHH, शुभक्ष। और यहां पे तुमको मैं लिख दिया हूं, इसलिए तुम कन्फर्म परेशान हो रहे हो। ये हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं @कुशीनगर। अब तुमको दिक्कत नहीं होगी। कुशीनगर जगह है, वहां पे दिया था इन्होंने। दुख समुदाय, कॉज ऑफ सफरिंग, तन्हा डिजायरनेस और वेज ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, यही 4 नोबल ट्रूथ्स है। फिर 8 वोल्ट बात बताया था। इतना दिमाग में रखना नहीं है, कारण इसका सिर्फ डिजायरनेस है, बस इतना ही दिमाग में रखो। क्या है तुम्हारा, बोलो। स्लाइड अपर कर दो सर जी। अनुराग गुप्ता, क्या पूछा तू यार, तुम आगे निकल जाता है। बच्चे हजारों पूछते रहते हैं, एक बच्चे थोड़े हैं, सैकड़ों पूछते हैं। फिर से पूछ अनुराग, क्या पूछा तुम, पूछ 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 पूछ। नहीं, मेरे पास नोट्स नहीं है रजनीश। प्लीज आंसर। क्या अनुराग, क्या पूछ रहा है तू, पूछ पूछ। फर्स्ट में चुंद को पनिश कर दिया गया था। फर्स्ट में चुंद वॉज पनिश्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सर, गार्डन डोनेटेड टू लॉर्ड बुद्धा में क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए यार। देखो, मैंने ये लिखा था कि वेणु वन एक गार्डन है। वन का अर्थ होता है गार्डन। तो वेणु गार्डन ये राजगीर बिहार में है, ये बिहार में है, ये भी बिहार में है। ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ये राजा था बिंबिसार, इसी ने दान किया था। बिंबिसार, किंग ऑफ द मगध किंगडम, मगधा किंगडम। आम्रवन ये भी बिहार में, राजगीर में ही है। ये जीवक एक बहुत बड़े फिजिशियन डॉक्टर थे, ये राजवैद्य थे, उन्होंने दान किया था। जेतवन ये श्रावस्ती जगह है अयोध्या के पास, यूपी में श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट भी है। अनाथ पिंडक ने दान किया था, इनका ये ट्रेडर था। और आम्रपाली वन ये भी गार्डन, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था, बगीचा। ये आम्रपाली ने इसको दान किया था। ये वैशाली की बदर बहू थी, नगर बधू थी, कॉटिजन थी। नहीं, बिंबिसार वो था बिंदुसार, ये बिंबिसार है। ये मगध साम्राज्य का संस्थापक था। गार्डन डोनेटेड में क्या है तो लिख तो दिया। वेणु वन है, ये वेणु वन, ये आम्र वन, ये जेत वन, ये बैम्बूज गार्डन है। यदि तुम एकदम बोलोगे बैम्बूज गार्डन, ये मैंगोज गार्डन, ये मैंगोज गार्डन है। ये जेत वन ये आपका गार्डन था, नाम था जेत वन। ये आम्रपाली वन ये सब था। हो गया तो अब मैं बंद करूं। आज आप बहुत देर तक हमसे पूछ रहे हैं, तो आज यहीं तक रहने दीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन। So now I'm closing my lecture and discussion, and wish you all the best. My blessings are always with you, and see you tomorrow.